संजू, ये संजू भी ना आजकल कभी भी कहीं भी चला जाता है, इवन मुझे बता के भी नहीं जाता। इसे लगता है कि मैं तो इसके लिए कुछ हूं ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे ही होती है इसकी। बाथरूम में तो नहीं है। संजू, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ चला गया? ये किसका है? अरे ये तो वही पायल है ना जो तुमने गिफ्ट की थी। और तुमने ये भी कहा था कि जब मैं ये पायल पहनूंगी मुझे ये लगेगा कि तुम हर कदम में मेरे साथ हो। ये तो परी का है, यहाँ कैसे आया? एनीवे, शायद इसे भगवान जी ने मेरे लिए यहाँ रखा है, तो इसे तो मुझे पहनना पड़ेगा। तो आज से ये मेरा हुआ और इसे मैं पहनूंगी। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, ना सुनने की आप एक्टिंग कर रही हैं। बोलिए, देंगे आप मंगलसूत्र वापस? आपकी बकवास नहीं सुननी। रुको पार्वती, मुझे पता है कि तुम ये मंगलसूत्र नहीं उतारोगी, बट कोई बात नहीं, इस मंगलसूत्र को उतारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पहनाया मैंने था तो मैं उतार भी सकता हूँ। छूना भी मत, हाथ हटाइए। As you say, हटा लेता हूँ। छोड़िए तो। क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हो गई? और निकालने क्यों नहीं दे रही आप? मेरी बात सुनिए आप, मैं पहले भी गलती कर चुकी हूँ अनजाने में, और मैं अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती। जैसे ये सबको पहनने का एक मुहूर्त होता है ना, वैसे ही इन्हें निकालने का भी एक मुहूर्त होता होगा। मैं बात कर लूंगी अपने पंडित जी से और सही मुहूर्त देख के मैं इन्हें उतार दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हंसने वाली क्या बात है? आपको झूठ बोलना आता ही नहीं है। अगर इतना बेकार झूठ मैं किसी को भी सुनाऊंगा ना, मुझे बेवकूफ बोलेगा वो। अरे अगर बहाना बनाना ही था तो कोई अच्छा बहाना बना लेती ना, इन्हें ना उतारने का। आई नो कि तुम इसे कभी नहीं उतारोगी, दैट्स ओके। मैं बहाना नहीं बना रही, सुनिए मेरी बात सुनिए मिस्टर बाजवा। जितनी बात सुननी थी सुन ली मैंने, अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप इस शादी को भी मानती हैं और मुझे अपना पति भी मानती हैं। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गया, कल लोहड़ी है तो आपको अपने ससुराल में आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपके पति देव ने आपको इनवाइट किया। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे ऐसा मत कीजिए, कहीं ना बोलने पे आप खुद पछताएं। कल आ जाना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय, गुड नाइट। मेरी बात खत्म नहीं हुई है मिस्टर बाज। मैडम जी, नई नई शादी में ऐसी अनबन होती है, इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप अपना काम कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे मैनेजर को मेरे कैबिन में भेज दो। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखिए न्यूज़पेपर्स, सारे न्यूज़पेपर्स में आपकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरी मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशंस खराब हो गई है। ये देखिए आपकी कंपनी के शेयर्स कितने डाउन हो गए हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे मैम, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कॉस्मेटिक कंपनी अभी भी नंबर 1 पे है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है मैम, कॉस्मेटिक कंपनी का भी वही हाल है जो बाकी कंपनीज का है। डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेके कस्टमर्स तक सबने अपने हाथ खींच लिए हैं, और तो और लोगों ने हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। क्या बोल रहे हैं लोग? मैम, मोस्टली कमेंट्स फीमेल्स के हैं, और उन्होंने लिखा है कि जब नीति को इतना सजने संवरने के बाद भी अपनी पसंद का दूल्हा नहीं मिला तो उसके मेकअप प्रोडक्ट्स हमें क्या सजाएंगे। पार्वती के फेशियल क्रीम के ब्रांड का पता करो, वो बेस्ट रहेगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी
जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नीति जुनेजा का ब्रांड कल से फिर नंबर 1 होगा। और कल लोहड़ी है, इसलिए मुझे आज ही कुछ करना होगा। इनफैक्ट अभी कुछ करना होगा। ये न्यूज़ एकदम पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। थैंक यू सो मच। क्या बोला उसने? व्हाट्स दी अपडेट? जल्दी बता। तीर निशाने पे लग चुका है मॉम। अब नीति वही करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे सीरियसली डाउट है कि नीति वो करेगी जो हम चाहते हैं। वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। अब बस आधा घंटा रुक जाइए। आधे घंटे में नीति यहाँ होगी आपके सामने और वो वही बोलेगी जो आप और मैं सुनना चाहते हैं। लेट्स जस्ट वेट फॉर 30 more minutes। दाइमा कौन है? मैं हूँ आंटी। क्या हुआ, आप दोनों ऐसे अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? मैं गलत टाइम पे आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली हम कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए तुम्हें हम टेंशन में लग रहे होंगे। बाकी कोई इशू नहीं है। तुम आओ, बैठो ना। तो बताओ क्या लोगी? कॉफी चलेगी? मैं कॉफी लेके आती हूँ मैम। तो बताओ क्या बात है? पार्वती, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी टेंशन में हूँ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो या नहीं पार्वती? ये क्यों फोन कर रहा प्लम्बर? इसे क्या चाहिए? गाँव बसाने लुटेरे पहले आगे 20 लाख की बात सुन के अपना हिस्सा मांगने के लिए फोन कर रहा हो, और क्या? क्यों नेगेटिव सोच रहा है दलजीत? बात करके देख ले, क्या पता अपनी फायदे की बात हो। हाँ। अरे साहब, कब से फोन करो आपको? मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं आप? फोन नहीं उठा रहा तो मतलब साफ है ना, यहाँ तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी, यहाँ तेरे पास मेरे मतलब की कोई बात नहीं होगी। देखो साहब, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मेरे साथ, क्योंकि यह ना 20 लाख रुपए देने की बात मैडम ने मेरे सामने की है, वो भी मेरी वजह से। और ये पूरे सबूत का इकलौता गवाह सिर्फ मैं हूँ, और मुझे मेरा माल नहीं मिला ना तो सारे पोल खोल दूंगा सबके सामने। मैं बाहर खड़ा हूँ, चुपचाप बाहर आ जाओ। रुक तू, आ रहा हूँ बाहर में। अन्ना किस पे बड़बड़ा रहा था? इतना गुस्सा कर रहा था और पैसे की क्या बात चल रही थी? मैं खुद ही जाके देखती हूँ। अचानक से ये सवाल क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं? ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो या नहीं। देखो, क्लियरली और सच सच बता देना। तुम्हें सच जानना है ना? यस। जो कुछ भी हुआ उसके पहले भी तुम मेरी दोस्त थी और आज भी तुम मेरी दोस्त हो। वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आज भी कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो प्लीज एक हेल्प कर दो ना मेरी, और प्लीज तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम मना मत करना। अरे इसमें कसम की क्या बात है? तुम बोलो, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ तुमसे पार्वती। रिलैक्स। देखो, तुम दोस्त हो मेरी, और दोस्ती में हिचकिचाहट कैसी? तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मुझे बताने के बाद मुझे पसंद नहीं आएगी, तुम वो बात भी बता सकती हो। इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स। मैं माइंड नहीं करूंगी एंड आई प्रॉमिस, कुछ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब बताओ क्या बात है? वो मैं चाहती थी कि क्या? कि कल तुम बाजवा हाउस आ जाओ लोहड़ी पे, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए संजू की वाइफ बन के आ जाओगी। पार्वती, पार्वती प्लीज देखो, मना मत करना। तुमने प्रॉमिस किया है। आई बेग यू, मैं हाथ जोड़कर तुमसे बोलती हूँ कि प्लीज कल आ जाओ ना। आओगी ना पार्वती? बोलो, आओगी ना? यस और नो? नो नो।
क्यों? तुमने तो अभी कहा कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पहले वाली पार्वती। हाँ, मैं अब भी वही पार्वती हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नीति। लेकिन मैं उस घर में बहू बन के कैसे जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें बहू बन के जाना था? मिस्टर बाजवा से शादी करना तुम्हारा सपना था, तुम उनकी बीवी बनना चाहती थी, तो मैं तुम्हारी सौतन बन के उस घर में कैसे जा सकती हूँ? देखो, भले ही हमारी शादी हुई है जैसे भी हुई, पर मैं उस शादी को नहीं मानती, बिकॉज आई नो कि वो तुम्हारी शादी थी। उस मंडप में मिस्टर बाजवा को मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ फेरे लेने थे, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्त का हक नहीं छीन सकती। तुम बाजवा हाउस की बहू बनना चाहती हो, मैं नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, पर मैं वहां बहू बन के नहीं जाऊंगी। पार्वती देखो, मेरी बात सुनो। देखो, आई नो कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं ना कि मैं सही गलत के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा देखना है जो मेरे लिए अच्छा हो। तुम्हें पता है, संजू के यहाँ आने के बाद जो हुआ ना, उसके बाद मीडिया ने मुझे विलन बना दिया है, और तुम्हें नहीं पता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ में। क्या हुआ है बताओ। पार्वती, जब से मीडिया में ये न्यूज आई है ना कि मेरे डोमेस्टिक बैंकर्स से लेकर फॉरेन वाले बैंकर्स ने भी बैकआउट कर लिया है, मेरी कॉस्मेटिक कंपनी जो नंबर 1 पे थी, आज उसके शेयर्स भी गिर गए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है पार्वती। मैं चाहती हूँ कि मीडिया ने जिस बात को लेकर मुझे विलन बनाया है ना, मैं उस बात को ही गलत प्रूफ कर दूँ। सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारी और संजू की शादी से खुश नहीं हूँ। इवन तुमने भी बैकआउट कर लिया, मतलब तुम भी इस शादी से इनकार कर रही हो। अगर तुम कल फंक्शन में सबके सामने संजू की बीवी बनकर रहोगी तो मीडिया को अपना जवाब मिल जाएगा। बस इतना सा फेवर कर दो ना मुझ पर। तुम्हें बस वहाँ पर संजू के साथ खुश रहना है और उसकी वाइफ बनकर नजर आना है सबके सामने, प्लीज। नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, इनफैक्ट मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये फेवर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है यार, मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने, इनफैक्ट मिस्टर बाजवा के सामने यही कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही उन्हें अपना पति मानती हूँ। तो मैं अपनी बात से ऐसे नहीं पलट सकती। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती वहाँ बहू बन के। पार्वती प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत बोलो ना। आई नो कि तुमने सबके सामने मना किया है, बट ये सिचुएशन मेरे जीने और मरने की सिचुएशन है पार्वती। तुम मुझे बचाने के लिए छोटा सा झूठ नहीं बोल सकती सबके सामने, प्लीज। देखो, कल फंक्शन में ना सिर्फ मीडिया नहीं आएगी, बैंकर्स आएंगे, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट्स आएंगे पूरे शहर के, वो भी मुझे देखेंगे कि मैं तुम्हारे और संजू की शादी से खुश हूँ या नहीं। पार्वती प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, भीख मांगती हूँ, प्लीज कल आ जाओ ना। सिर्फ एक दिन के लिए मेरी बात मान लो। कल के बाद आई प्रॉमिस मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, ऐसा करने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। प्लीज कल के लिए मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारी जुबान की बात है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है यार पार्वती। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा पार्वती, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मर जाऊंगी। मत बोलो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा होगा पार्वती, मुझे नजर आ रहा है, इसलिए तो तुमसे हेल्प मांग रही हूँ ना। प्लीज तुम ही मुझे बचा सकती हो, प्लीज सेव मी ना, प्लीज मेरी बात मान जाओ, कल आ जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज कल आ जाओ। इट्स ओके, खड़ी हो जाओ तुम। देखो, तुम्हारी लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं कल बाजवा हाउस आऊंगी मिस्टर बाजवा की वाइफ बनके, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ कल के लिए। तुम पक्का आओगी? सच में? यस। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें। पार्वती, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, है ना? अब तो भगवान से कम नहीं। अरे नहीं प्लीज, इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो। तुम जाओ, जाके कल की तैयारी करो, मैं कल आती हूँ। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। बाय आंटी। कमाल हो गई मैडम। इतनी खुश तो नीति संजू से शादी के लिए भी नहीं होगी जितनी आज थी। कॉफी बनवाई भी और पी भी नहीं। ये स्पेशल कॉफी तो पार्वती और मैं दोनों पियेंगे सेलिब्रेशन के लिए। बट ये कमाल हुआ कैसे? बबली, तू बिलीव नहीं करेगी,
मुझे पार्वती ने एग्जैक्टली बताया था कि नीति यहाँ आएगी और क्या क्या कहेगी, वर्ड टू वर्ड इसने बताया था। और नीति ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। तूने पता है इस शादी को नीति के गले की हड्डी बना दी। ना वो इस हड्डी को निगल पा रही है, ना इस हड्डी को निकाल पा रही है। एंड ऑनेस्टली नीति को इस तरह देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। दी, बट अब कल का क्या प्लान है? तू बहू बन के जाएगी, बट बहू बन के ही रहना है या कुछ और? मैं वहां जाऊंगी तो बहू बन के, लेकिन वहां रहूंगी मालकिन बन के। मैं नीति और बाकी लोगों को इतना परेशान कर दूंगी कि सब के सब पछताएंगे कल रात मुझे वहां बुला के। क्या बे, क्या छोड़ा हो रहा है? देख, मुझसे पंगा ना ले, अपनी हद में रह। पर पैसे तो भूल जा, सारी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा। पैसे तो मैं लेके रहूंगा, ये मत सोचना कि सारा पैसा खुद हड़प जाओगे। अभी अंदर में चला गया ना तो जेल में मैं नहीं, तुम और तुम्हारी नीति मैडम जाएगी। जाके सबको सच बता दूंगा कि तुम और नीति मैडम ने मिलकर गुरिंदर को जहरीले पानी से मारने का प्लान बना। अबे वो प्लान मैंने नहीं बनाया और पाउडर भी मैं लेके नहीं आया था। पर नीति मैडम को बचाने का काम तो आपने किया ना। वो क्या नाम था, संजू। संजू के सामने नीति मैडम की सच्चाई छुपाई तो जुर्म भले ही ना किया हो, लेकिन जुर्म को छिपाने की कोशिश तो की ना, तो भागीदार तो बन गए। तो पुलिस सजा तुम्हें भी देगी। तू कौन सा बच जाएगा? तू भी तो इस सब में हमारे साथ ही था ना। अरे मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊंगा साहब। वैसे आप नहीं दोगे तो गुरिंदर जी से ले लूंगा मैं, सच बोलने के। पर आप सोचो, अगर गुरिंदर जी को पता चल गया कि तुम लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हाँ ठीक है, चुप रह, दिलवा दूंगा तुझे तेरे पैसे। पर अभी नहीं है मेरे पास, तू कल आना। कल रात को यहाँ लोहड़ी का फंक्शन है, तुझे तेरे पैसे दिलवाता हूँ। अभी निकल यहाँ से। किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया, कोई बात सुन ली, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जाता हूँ मैं। पर कल रात मेरा हिस्सा तैयार रखना, वरना कल का शुभ दिन आपका अशुभ दिन बना दूंगा मैं। हाँ ठीक है, निकल। अशुभ बनाए भाई। माँ, यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस कल लोहड़ी है और तैयारियां भी नहीं हुई है, बहुत सारा काम बाकी है अभी, इसलिए थोड़ा सा। तो हो जाएंगी सारी तैयारियां, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? किस बात की लोहड़ी गुरिंदर? क्या तैयारियां कर रही है तू, जब इस घर की बहू इस घर में नहीं आ रही? सच पूछो तो इस साल मेरा मन ही नहीं कर रहा लोहड़ी मनाने का। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? किसी के आने ना आने से हम त्योहार मनाना थोड़ी बंद कर देंगे। मोंटी बिल्कुल सही कह रहा है। पार्वती के आने या ना आने से इस घर की खुशियों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग पहले जैसे लोहड़ी मनाते थे वैसी ही लोहड़ी मनाएंगे, बिल्कुल धूमधाम से। हेलो एवरीवन, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, सुनना चाहोगे? हाँ सुना भाई, सुना। भाई इतने टाइम से जो भी हो रहा है इस घर में सब बुरा ही हो रहा है, तो सबको इंतजार है कुछ ना कुछ अच्छा सुनने का। बता क्या अच्छी खबर है? तो खबर ये है बेबे कि कल लोहड़ी मनाने के लिए हमारे NRI गेस्ट्स आ रहे हैं। वो हमसे मिलने के लिए रेडी हो गए। तो जो बिजनेस में लॉस होने वाला था, चांसेस है कि वो बिल्कुल ना हो। चलो एक काम तो अच्छा हो रहा है कल लोहड़ी में। वैसे कल बेबे एक खुशखबरी नहीं है, कल लोहड़ी वाले दिन और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कैसा सरप्राइज नहीं थी? ये जो मीडिया वालों ने मेरा नाम खराब किया है ना, सबके सामने मेरी इमेज खराब की है संजू और पार्वती की शादी को लेकर, उसे मैं कल बदल दूंगी। कल पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मुझे संजू और पार्वती की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ और मैंने संजू को जेल नहीं भिजवाया, कोई बदला नहीं लिया, एंड मैं कोई विलन नहीं हूँ। लेकिन पुत्र ऐसा होगा कैसे? ताई जी ये होगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पार्वती को कल लोहड़ी पे आने के लिए मना लिया है। What? कल वो तुम्हारी बीवी बनकर लोहड़ी पे आ रही है संजू।
कल इस घर की बहू सबके साथ, सबके सामने लोहड़ी मनाएगी। I don't believe you. संजू, मैं सच बोल रही हूँ। She has promised me कि वो कल आएगी और वो भी सबके सामने तुम्हारी बीवी बन के रहेगी पूरे फंक्शन में। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कह तो रही हो लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शादी को ही नहीं मानती है तो फिर वो बहू बन के क्यों आएगी? मेरे लिए। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड संजू। वो मेरे लिए यहाँ आने के लिए रेडी हुई है। मेरी हेल्प करने आ रही है सच्चे दोस्त की तरह, अपनी दोस्ती निभाने आ रही है। मैंने जब उसे बताया कि मुझे अपनी इमेज को क्लियर करना है सारे मीडिया वालों के सामने और मेहमानों के सामने, और सबको ये दिखाना है कि मैं तुम्हारे और पार्वती की शादी से खुश हूँ, ताकि बिजनेस में लॉस ना हो और सारे बैंकर्स बैकआउट ना करें, तो वो मान गई। तो प्लीज़ कल आप सब लोग रेडी रहना। कल सबसे पहले हम पार्वती का गृह प्रवेश करवाएंगे और उसके बाद धूमधाम से उसके साथ लोहड़ी भी मनाएंगे, ताकि मीडिया में और अखबारों में ये खबर छप जाए कि नीति इस शादी से खुश है। आपको क्या हुआ है? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मेरा मन तो कर रहा है कि तेरी औकात और तेरे इरादे सबको बता दूं सबको कि तू मैनू मारना चाहती है, पर अभी नहीं। एक बार मेरी बहू पार्वती इस घर में आ जाए, फिर छुट्टी करूंगी तेरी तो मैं। लोहड़ी के बाद सब मेहमानों के साथ साथ तेनू भी जाना होगा इस घर से। मेहमान समझ के रखा था तुझे यहाँ, पर तू तो खुद को मालकिन समझने लगी है। पार्वती को आ जाने दे बस एक बार, फिर बताती हूँ तुझे तो मैं। नीति पुत्र, आज तूने दिल खुश कर दिया पुत्र, इस घर के लिए इतना चंगा काम करके। हम सब पर तेरा एहसान है पुत्र। एहसान तो पार्वती का है ताई जी, कि उसने अपनी दोस्ती निभाई, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। पार्वती सच में मेरी सच्ची दोस्त है। तो ठीक है, फिर कल के लिए सब लोग तैयारियां कर लो। हम धूमधाम से कल लोहड़ी मनाएंगे पार्वती के साथ। Are you sure कि वो सच में आएगी? वो जरूर आएगी संजू, 100% श्योर। और वो यहाँ इस घर की बहू बन के आ रही है। कल मीडिया कवर करेगी तुम्हारी और पार्वती की पहली लोहड़ी। पार्वती सिंघानिया की गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी आ गई है। अरे पार्वती सिंघानिया नहीं, पार्वती बाजवा बोलो। अब तो वो संजू की वाइफ है ना? यस, यू आर करेक्ट। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, इसलिए उसका वेलकम तो मैं ही करूंगी। इस घर की बहू भी तो वही है। और भैया, हाँ जी, रेडी है ना? जी हाँ। गुड। मोंटी, मुझे तो डाउट है कि वो बहू बनकर अंदर आएगी। ये नीति को ना ऐसे ही भरोसा उस पे। देखा 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 देखा, खाली हाथ आई हुई है, बैग भी नहीं लेके आई। अभी देखना, जहाँ पे खड़ी है ना वहीं पे बातें बातें करके वापस चली जाएगी। एक मिनट पार्वती, वहीं रुको। ताई जी, गृह प्रवेश का सामान लेकर आओ। अभी ले। सबसे पहले इस घर की नई बहू का गृह प्रवेश होगा। और आप भी प्लीज फोटोज ले लेना, कल के अखबारों में ये छपनी चाहिए। संजू, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। पार्वती के साथ खड़े हो जाओ।
क्योंकि घर में गृह प्रवेश दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं। भक्ति, अंदर आओ। एक मिनट ताई जी, आप रहने दीजिए। ये गृह प्रवेश ना मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि आज मेरी सहेली इस घर की बहू बनकर आई है, तो इसका स्वागत तो मुझे ही करना चाहिए, है ना? और मीडिया भी यही है, इन्हें भी तो पता चले कि हम तीनों कितने खुश हैं इस शादी से, है कि नहीं? उस टाइम भी भाग्य ने क्या खेल रचा था। तब हम तीनों ने एक साथ गृह प्रवेश किया था इस घर में, और आज सिर्फ मैं और राजीव कर रहे हैं, नहीं नीति। ये मेरी जीत का एक और कदम है जो आज मैं यहाँ रखने वाली हूँ। बहुत खुश हो रही है ना मुझे अपने हाथों से इस घर में बुला के, पर मेरा वादा है नीति कि तेरी सारी खुशी बर्बाद कर दूंगी इस घर में आके। चलो पार्वती, अब इस कलश को अपने पाँव से गिरा के तुम दोनों अंदर आ जाओ। हील्स निकालनी पड़ेंगे। ये लो, अब इसमें पाँव रख के अंदर आ जाओ पार्वती।